मैं डॉक्टर मोनिका हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ KGMU लखनऊ से। मेरे डिपार्टमेंट का मेन रोल जो है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू द कम्युनिटी अबाउट प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव जो सर्विसेज हैं वी ऑल प्रोवाइड टू द सर्विसेज। इसके संग में हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक ऑब्जेक्टिव है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। न्यूट्रिशन रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स में लिए जो हमारा उद्देश्य है वो है कि कम्युनिटी में दैट इज़ रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटी में हम लोगों में पहुंचा पाएँ संदेश कि कितना जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, जो कि एक नेग्लेक्टेड चीज़ है, वो कितना उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो मेनली हमारा फोकस इसमें गर्भवती स्त्रियों पर है, धात्री महिलाओं पर है और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए हमारे पास में सेंटर्स हैं, एक इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम PSC सरोजनी नगर कहते हैं वो है। इसके साथ में हमारे पास एक अर्बन हेल्थ सेंटर है आलमबाग में और हमारे 2 सेंटर्स हैं जो रूरल एरिया में RSTC बंथरा और ETHSC माथी, जहाँ से हम सर्विसेज देते हैं रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी को। इसके अलावा हमने 10 गांव अडॉप्ट कर रखे हैं सरोजनी नगर एरिया में, वहाँ पर हम सर्विसेज देते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो PSC से सर्विसेज दी जा रही हैं वो तो हम गर्भवती धात्री महिलाओं को देते ही हैं सर्विसेज। इसके अलावा हम अपने अडॉप्टेड विलेजेस में जाकर लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि क्या न्यूट्रिशन की मेन भूमिका है उनके स्वास्थ्य में। तो इसमें हम लोग समय समय पर जो है नुक्कड़ नाटक या उनके लिए सभाएं भी करते हैं, महिलाओं के संग, गर्भवती और धात्री महिलाओं के संग सभाएं करते हैं। इसके साथ वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और मिडिल लेवल के जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों के संग में भी हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जैसे कि उसमें हो सकता है क्विज़ कर रहे हों या उनकी एक्टिविटी, उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी प्लान करा रहे हों, वो पोस्टर्स कंपटीशन हम लोग कराते हैं। तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। इनसे इनको एक तो कम्युनिटी को, हमारी ये रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, स्पेशली जो अर्बन स्लम्स की कम्युनिटी, उनको समझने का इनको अवसर मिलता है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनके पोषण पर प्रभाव डाल सकती है, वो इसमें सीखते हैं। इसके अलावा उनके अपने रिसर्च, किस क्षेत्र में हमें शोध की आवश्यकता है इसको वो देखते हैं और कैसे शोध किया जा सकता है वो इसमें सीखते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी वो सीखते हैं, कम्युनिकेशन, कैसे हमें कम्युनिकेट करना है अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि अगर हम आगे जाकर देखें कि ये सारी चीज़ें संदेश उन तक पहुंचाना है तो उसमें कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वो भी इसमें सीखते हैं और इसके साथ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ पर कि हम एक बेहतर संवाद जो है स्थापित कर सकें। जैसे कि मैंने जैसे बताया ना कि हम प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल लेवल स्कूल जहाँ पे कि मेनली एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो अगर हम उनको आज के टाइम में ये शिक्षित कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन या उनका हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट है, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड नहीं अच्छा है और कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं या हमारे कह सकते हैं कल्चरल बिलीफ कैसे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कल्चरल बिलीफ को हम स्टडी करके उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आगे जब वो युवा बनेंगे, जब वो गर्भवती स्त्रियां या धात्री माएँ बनेंगी या बड़े होंगे, ये हमारी जो बालिकाएँ हैं, तो उनके हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट का विज़न है वो हम यही चाहते हैं कि हम न्यूट्रिशन में, अभी जैसे हमने इस वक्त एक काम कर रहे हैं कि SAM जो हमारे बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं या जो मध्यम कुपोषित बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनको हम देख सकें कि क्या उनके एक बार हमारे कांटेक्ट में आने के बाद में किस तरीके से उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ में अभी जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उसमें अभी हम लोगों ने एक रिसर्च की थी कि कितना अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है वो खा रहे हैं, उसको लेकर उनका क्या परसेप्शन है और किस तरीके से। तो हम अब आगे में ये हम एक देखना चाह रहे हैं कि एडोलेसेंट जो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड डालें वो किस तरीके से उनकी हेल्थ पर असर कर रहा है। ये एक हमारा है गोल कि हम ये देखना चाहते हैं।